एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ आप सबके लिए, जितने भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स है इन ओडिशा, सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको सबको पता है, 2021 में हम लोग देखे थे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया था, और हम लोग हमारे चैनल पे 70 to 80% और मोर देन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड थ्रू मॉक टेस्ट एंड डिफरेंट लेक्चर सीरीज, राइट। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया हो तो मेरा चैनल आप सर्च कर सकते हो, या फिर अभी जो देख रहे हो चैनल यूट्यूब का जगदीश सेना एग्रीकल्चर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आस्को का एक पर्टिकुलरली प्ले लिस्ट है, वहाँ पे असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेटर का आपको मॉक टेस्ट और लेक्चर्स मिल जाएंगे। और वी हैव कवर्ड अराउंड 80% ऑफ द टोटल सिलेबस, पेपर 1 एंड पेपर 2 का हम लोग 80% कवर कर चुके थे। तो आज देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना फीस है, एज बार कितना है, और इसका जो ग्रेड पे कितना वैकेंसी निकला है, और डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, और एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, जो भी सिलेबस है क्या क्या है, वो सारे चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय OPSC Odisha Public Service Commission, advertised number 28 of 21-22. Recruitment for the post of Assistant Agriculture Officer, Class 2 of Group B of Odisha Agriculture and Food Production Services under Department of Agriculture and Farmers Empowerment. Okay, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। Registration and payment of examination fee shall be available from 28 January 2022 to 28 February 2022. रिमेंबर 123 पोस्ट हमारे पास है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसका जो पे स्केल है ये 9,300 to 34,800 विथ ग्रेड पे ऑफ 4,600, जो कि पे बैंड 2 और लेवल 10 का फॉलो करता है आफ्टर रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स, ओके, अकॉर्डिंग टू ORSP रूल 2017। सो वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी कितना आया हुआ है। वैकेंसी टोटल वैकेंसी है 123 एंड इसमें 42 वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इनमें से ऑन रिजर्व कैटेगरी जो है वो 68 वैकेंसी आया है, उसमें हमारा 21 वोमेन कैंडिडेट के लिए है। SC/BC के लिए 14 वैकेंसी है, उसमें 5 फॉर वोमेन। SC में 20 वैकेंसीज है एंड उसमें 7 फॉर वोमेन, एंड ST में 27 वैकेंसीज है, उसमें 9 फॉर वोमेन रिजर्व है। Out of 123, 4 posts are for ex-serviceman, 5 for person with disabilities. नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या है। आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए एंड एज शुड नॉट एक्सीड 38 ईयर्स, ओके। सो देयर इज एज रिलैक्सेशन ऑल्सो फॉर लाइक वोमेन, एक्स सर्विसमैन, SC/BC, SC एंड ST। जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन अगेन 10 ईयर्स का दिया हुआ है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट ये बैचलर ऑफ साइंस BSc, जो BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर, इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप एग्जामिनेशन फी कितना है, जो ऑन रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ ओडिशा SC/ST कैंडिडेट्स है, देन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, उनको एग्जेम्प्टेड है, पेमेंट फी उनको नहीं लगेगा। ऑन रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 500 जो है एग्जामिनेशन फीस है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। इसका 2 पार्ट है, एक तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स एंड कैरिंग 100 मार्क्स ईच, ओके। सो 2 पेपर होने वाला है रिटन एग्जाम में। फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड सेकंड पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। टोटल रिटन एग्जाम जो है उसका स्कोर रहेगा 200 मार्क्स एंड पेपर 1 फॉर 2 आवर्स, पेपर 2 फॉर 2 आवर्स, ओके। तो टोटल 4 आवर्स का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स ईच रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ओके। 0.25 मतलब आपका 4 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो रहा है तो फिर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा टोटल 200 से। इंटरव्यू शैल कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, ओके। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होने वाला है, तो 25 मार्क्स। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, रिटन प्लस इंटरव्यू। रिटन का हो गया 200 मार्क्स एंड इंटरव्यू का हो गया 25 मार्क्स, ओके। 225 मार्क्स का टोटल टेस्ट होने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया, because you have to work in Odisha state and the other districts of Odisha, so you have to know the language, the Odia language you have to know properly. You should have write, read and speak Odia fluently. Past matriculation or equivalent examination with Odia as medium of examination in non-language subject.
passed in Odia as a language subject in the final examination of class 7th। तो क्लास 7th में आपका ओडिया एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो हम MIL पढ़ते हैं ओडिया बोर्ड में, वो आपके पास होना चाहिए। सो बेसिकली आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का। देन आपके पास ओडिया लैंग्वेज आपका होना चाहिए 7th क्लास तक। आप जब भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ आपके द्वारा ब्लैंक ना रहे। ओके, जो भी रिक्वायर्ड आपका जो फॉर्म फिलअप के टाइम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको ध्यान में स्टडी करके उसको भरना है, राइट, ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। जैसे हम देखे थे कि असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर जो आया था 21 में, वहाँ पे भी बहुत सारे रिजेक्टेड लिस्ट भी वो लोग निकाले थे। तो आपका ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। आप देख लीजिए और एक बार ये जो नोटिफिकेशन हम लोग ग्रुप में शेयर कर दिए हैं और आपको मिल जाएगा ऑफिशियल OPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। आप इसको अच्छे से स्टडी करके अच्छे से पढ़ के आप फॉर्म फिलअप कीजिए। 28 से फॉर्म फिलअप चालू होगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेबस का देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट जैसे आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इसका फॉर्म फिलअप आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड फॉर्म फिलअप आप फाइनल सबमिशन कब से 28 जनवरी से 7 मार्च तक कर सकते हैं, उसके बाद वो रिसीव नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं आज का नोटिफिकेशन है। देन सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क ईच, ड्यूरेशन 2 आवर्स। ओके, इसमें क्या क्या आएगा, यूनिट 1 में एग्रोनॉमी 12 क्वेश्चंस, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का 5 क्वेश्चंस रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का 6 क्वेश्चन रहेगा, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 12 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चंस रहेगा फ्रॉम एग्रोनॉमी स्पेशली। देन यूनिट 2 में यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का मतलब जैसे ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का रिक्वायरमेंट है, तो फिर हॉर्टिकल्चर का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्रॉप फ्रूट क्रॉप्स, इसका 7 क्वेश्चन रहेगा, वेजिटेबल का 8 क्वेश्चन रहेगा, फ्लोरिकल्चर का 5 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम हॉर्टिकल्चर। यूनिट 3 से प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जैसे डिजीज आपको फील्ड लेवल में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फार्मर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको पैथोलॉजी और हमारा एंटोमोलॉजी ये सारे कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो जो यूनिट 3 में क्या क्या टॉपिक है, फील्ड क्रॉप्स का जो डिजीज उसमें 6 क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का डिजीज मैनेजमेंट, देन एंटोमोलॉजी का 14 क्वेश्चन एंड नेमाटोलॉजी का 6 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटेक्शन रहेगा। देन 4th यूनिट में agriculture and sericulture 3 question, agrometeorology and climate change 7 question, forestry 5 question. So there will be 100 marks from paper 1 and these were the syllabus. Then from paper 2 there will be 100 marks and 100 questions each carrying 1 mark. Time duration 2 hours जैसे पेपर 1 में था वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नानो टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस 10 क्वेश्चन, soil fertility and nutrient management 10 question, problem soil under management 10 question, total 35 questions, mostly soil science से 35 questions रहेगा। then principles of seed technology 7 questions, genetics and plant breeding से 11 question, introductory crop physiology 7 question, total 25 questions, genetic plant breeding, seed tech and crop physiology से रहेगा। then unit 3 में fundamentals of agricultural extension education 8 questions, agricultural economics 6 questions, fundamental of statistics methods 5, agribusiness management 5 questions, agriculture marketing and trade prices 6 question, तो टोटल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन से 30 क्वेश्चंस रहने वाला है। एग्रीकल्चरल हेरिटेज से 4 क्वेश्चंस, फार्मर्स एम्पावरमेंट स्कीम से 6 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग देख लिए, 200 क्वेश्चंस रहेगा टोटल, और पेपर 1 2 आवर्स का रहने वाला है, पेपर 2 2 आवर्स का रहने वाला है, और हमारा 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25। ओके, सो दिस विल बी ब्रेक ऑफ रिटन एंड इंटरव्यू। सो हम लोग क्या करने वाला है, आज को एग्जाम में आप भी देखे थे, हम लोग टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट के द्वारा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और हम डिफरेंट लेक्चर जो भी पॉसिबल था वहाँ पे हम लोग प्ले लिस्ट बना के हम पढ़ा रहे थे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चेक कर सकते हो। हम अराउंड 40 और मोर देन 40 लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड हम लोग इसको भी वैसे ही कवर करने वाले हैं, मॉक टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेस। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डेली क्विजेस भी लॉन्च करने वाले हैं, और मॉक टेस्ट भी रहेगा, और डिफरेंट लेक्चर्स भी रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस।
हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करने वाले हैं। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाए इनमें 2022 में आप सबका मतलब कहीं ना कहीं मतलब किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आपका हो जाए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंडक्ट डिफरेंट लेक्चर्स एंड डिफरेंट मॉक टेस्ट so that you will better prepare yourself for this exam. So see you guys in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.